मुख्यमंत्री धामी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम के दौरान किया वृक्षारोपण। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में सभी तैयारियां कर ली गई पूरी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, पूरे देश का केंद्र बिंदु है हरिद्वार। कांवड़ यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए निर्देश। पहाड़ी से मलबा गिरने से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 3 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख। हादसे में घायल लोगों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस में हार की समीक्षा करने के बाद पर्यवेक्षक लौटे दिल्ली। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म। कांग्रेस में बदलाव की संभावना। लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट एक बार फिर सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। विधायक और कांग्रेस नेता के बीच जमकर बहस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर्यावरण को हरित रखने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने को लेकर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में देहरादून स्थित गंगोत्री विहार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि क्योंकि हमारे जीवन में पहले संस्कार शिक्षा मां होती है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा गया और हलेला पर्व से ही इसकी शुरुआत की गई है। देश के अंदर अभियान चल रहा है एक पेड़ मां के नाम, और किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा लेने का काम मां के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज मां के साथ मां के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ 1 साल तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन लोगों को दी जा रही है जिससे वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है और सभी लोग एक मुहिम के तहत काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए जिनको ठेके दिए गए हैं वो 1 साल तक पौधों के संरक्षण का भी काम करेंगे। जब शहरीकरण होता है, आबादी बढ़ती है, तो उसमें ग्रीन एरिया होना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने लक्ष्य किया है वृक्षारोपण को लेकर के कि अधिक से अधिक देहरादून में जो हरित क्षेत्र है उसका विस्तार किया जाए। तो उसमें सिटी फॉरेस्ट पार्क भी बनाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी बड़ा एरिया है जिसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया है। और ये मियावाकी फॉरेस्ट के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। उसका आशय है कि थोड़ा घना होगा और उसमें बायोडाइवर्सिटी का भी हम लोग उसमें बढ़ावा देंगे। इसमें अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं और जो जीव जंतु हैं वो इसमें पल्ले के बढ़ेंगे। तो जो जैव विविधता है उसका भी इसमें संरक्षण होगा। उत्तराखंड में हार की समीक्षा करने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली भले ही लौट गए हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस में बदलाव की संभावना होने की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब प्रभारी या पर्यवेक्षक कोई भी आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि सीधे उनसे बात करें, और हो सकता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे सीनियर्स ने वहां पर अपनी बातें रखी हूं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, हाईकमान जहां लगाएंगे वहां लगेंगे। अगर इसी में कंटिन्यू करना होगा तो मैं करूंगा, और अगर नहीं करना होगा तो कोई ना कोई जिम्मेदारी लेके कांग्रेस में काम करता ही रहूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रभारी या पर्यवेक्षक कोई आते हैं
सीनियर लीडर्स आते हैं, तो सब लोग का इच्छा होती है कि उनसे अपनी बात करें, और हो सकता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे सीनियर्स वहाँ गए हों, बात की हो। और क्योंकि मैं जो भी मुझे डिलीवर करना था मैं उसको पूरी ताकत से डिलीवर कर रहा हूँ। जो भी मुझे सर्विसेज कांग्रेस को देनी चाहिए वो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के संग दे रहा हूँ। बाकी हाईकमान तय करके, हम लोग तो सिपाही हैं, जहाँ लगाएंगे हम वहाँ लगेंगे। अगर इसी में कंटिन्यू करना होगा इसमें करूँगा, और अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई जिम्मेदारी मैं लेते रहूँगा और कांग्रेस के लिए काम करते रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए रविवार से कांवड़ पट्टी को शुरू कर दिया गया है। कांवड़ियों के लगातार आगमन से हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए खुद एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल निरीक्षण करते हुए नजर आए और जानकारी दी कि कांवड़ यात्रा को लेकर हमारी समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ हैवी ट्रैफिक को रोक रोक कर चलाया जाएगा ताकि जाम की स्थिति न बने। कांवड़ के आगामी 22 तारीख से कांवड़ फुल अपने स्विंग में रहेगा, लेकिन उससे पूर्व भी पिछले 2 दिन से कांवड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस समय हाईवे पे लामाओं के साथ साथ ट्रैफिक का भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है। इसको देखते हुए आज हम लोगों के द्वारा कांवड़ पट्टी मैक्सिमम जितना हमारा कांवड़ यात्री खासकर पैदल कांवड़ पट्टी पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज चलाने का। कांवड़ पट्टी में ऑलरेडी सारी सुविधाएं हम लोग हो चुकी हैं, तो आज कांवड़ पट्टी वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसीलिए आज समस्त जितने हमारे जोनल सुपर अधिकारी हैं उनको कांवड़ पट्टी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ के आगामी सोमवार से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर हर स्तर से सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूरे देश का केंद्र बिंदु हरिद्वार होता है और यात्रा के दौरान भारी संख्या में सभी प्रदेशों के कांवड़िया वहां पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को चौक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा को पूर्ण करवाया जाएगा। हर बार हमारे लिए बहुत एक उत्साह और उमंग का वातावरण लेकर आती है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़ियों का पूरा एक केंद्र बिंदु हमारे राज्य का माँ गंगा का हरिद्वार उसका केंद्र बिंदु होता है। और तो अन्य राज्यों से भी आते हैं, अन्य स्थानों पर भी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है। उसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और अच्छी यात्रा हो। हम शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे, हैली से उनको पुष्प वर्षा करेंगे और भी जो अभिनंदन हमारे करते हैं। सारा प्रशासन, हमारा शासन, सरकार, उत्तराखंड के लोग सबका देवभूमि स्वागत करेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर के पास रात को भारी बारिश होने के कारण मलबा और पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित है। बीआरओ मार्ग खोलने का काम कर रहे हैं। बीआरओ ने उक्त स्थान पर 2 जेसीबी, एक लोडर, एक ट्रैक्टर मशीनरी से कार्य गतिमान है। मार्ग बाधित होने के हजारों कांवड़िया ट्रैफिक के कारण पीछे फंसे हुए हैं। वहीं लोगों में काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह मार्ग नहीं खुल पाया। यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कार्यदायी संस्था बीआरओ है, इसकी कार्य प्रणाली जो है आज से नहीं, बहुत पहले से जो है बिल्कुल भी एक सामाजिक लगाव से नहीं है। जबकि इनको जो है यहाँ पर जो है बड़ी मशीनें लगा के इनको पता हो गया कल शाम के रात को जो है रोड ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पर बिल्कुल 5 बजे 6 बजे से जो मशीन लगनी चाहिए थी, अभी जो है 5-6 घंटा हो गया। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो कावड़ी लोग हैं, उनका 50 किलोमीटर का फर्क पड़ गया चलने का। इसलिए जो है मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि स्पष्ट निर्देश जो है बीआरओ को जाना चाहे कि तत्काल रूप से क्योंकि हमारी जो यात्रा है उनको क्योंकि आज अगर हमारा चौड़ीकरण होता तो ये हाल नहीं होता। मैं यहाँ पे खुद यहाँ पे बैठ सकती हूँ, मुझे खुद 2 घंटे हो गए। आप जिला प्रशासन 6 बजे तकरीबन 6-6:30 के टाइम से खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई उस टाइम कोई आल्हा की टीम भी नहीं थी, बस बीआरओ वाले काम कर रहे थे। उसके बाद हमने उत्तरकाशी जिला
कांटेक्ट किया आपदा टीम को, और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित रूप से एकत्र करके अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है। तकरीबन सुबह अभी 11 बज चुके हैं, अभी कार्य चल रहा है। नशा नहीं रोजगार दो, हमें जीने का अधिकार दो के नारे के साथ कर्णप्रयाग विधानसभा के आदि बद्री में इन दिनों लोग शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। शराब विरोधी संघर्ष समिति ने रविवार को आदि बद्री में संचालित शराब की दुकान के विरोध में एक बैठक की और बैठक में पहुंचे लोगों ने शराब की दुकान को बंद कराने की मांग की है। क्षेत्रीय महिला मंगल दल की महिलाओं का कहना है कि आदि बद्री के ताल में खुली शराब की दुकान से जहां आदि बद्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस पहुंच रही है, तो स्कूली बच्चों पर भी इसका प्रतिकूल असर दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक शराब की दुकान बंद नहीं की जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बद्री धाम के समीप जो दुकान खुली है अंग्रेजी शराब की, हम पूरे क्षेत्रवासी इसका घोर विरोध करते हैं। हमारा जो नंदा देवी राजजात का मार्ग है उससे ये बहुत निकटतम रूप से ये दुकान खुली हुई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरकार का आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा तोहफा है जो उनके लिए नासूर साबित होगा। जो पंचबद्रियों में अपना प्रथम स्थान रखता है, यहाँ पर अंग्रेजी की शराब की दुकान शासन द्वारा खोली गई है, जिसका कि हम सब लोग इस क्षेत्रवासी, यहाँ के मंदिर समिति के पदाधिकारी, यहाँ के व्यापारी भाई मात्र शक्ति की ओर से हम इसका घोर विरोध करते हैं। और जब तक ये दुकान बंद नहीं होती है, ये दुकान यहाँ से इसका शटर डाउन नहीं होता है, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। विकास खंड मुंशियारी के साई पोलू से मल्ला जोहार बुई पातो गांव को जाने वाला पीडब्ल्यूडी का पैदल पुल भी आपदा की चपेट में आ गया। स्थानीय गांव के सरपंच कृष्णा बिष्ट ने बताया कि बीते दिन क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के कारण नदी के तेज बहाव से पुलिया नदी में समा गया, जो कि एकमात्र पैदल पुलिया थी। अब लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से मांग की है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर आवाजाही चालू करवाई जाए, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के निकट चिरबासा में एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही 3 यात्रियों की मौत हो गई और 5 यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को रेस्क्यू करके उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचा दिया गया। आज सुबह 7:30 पर सूचना प्राप्त हुई कि चिरबासा हेलीपैड के समीप कुछ यात्रियों के ऊपर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड पुलिस टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, वाईएमएफ टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। सर्च के दौरान 3 व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए और 5 व्यक्ति घायल अवस्था में पाए गए। घायल व्यक्तियों में तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड भेजा गया। आज सुबह उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अगस्त माह में राज्य सरकार विधानसभा सत्र को गैरसैंण में आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद अगस्त माह की किसी भी तारीख को सत्र आयोजित किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमने अभी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि ये सत्र हम गैरसैंण में लेंगे, वहीं करेंगे और तिथि के निर्धारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। लेकिन ये तय है कि अगस्त माह में हम लोग संवैधानिक बाध्यता के रूप में और आवश्यकता के रूप में हमने अगस्त में करना है। तो अगस्त माह के किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद हम लोग इसे गैरसैंण में करेंगे। लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। पहले जिलाधिकारी नैनीताल के साथ गौला नदी में चैनलाइजेशन को लेकर बहस और अब एक कांग्रेसी नेता के साथ विधायक के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर यह बहस हो रही है वह जगह लालकुआं बिंदुखत्ता कार रोड में लगी एक नुमाइश के उद्घाटन की बताई जा रही है, जहां पर कांग्रेस नेता कुंदन मेहता ने विधायक जी से यह सवाल पूछ लिया कि जमीन के कटाव को रोकने के लिए इतनी मेहनत अगर नवंबर दिसंबर में की गई होती तो लोगों को इतनी जमीन नहीं कटती। अब जेसीबी लगाई गई है और अब यह पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। इतना सुनते ही विधायक और कांग्रेस नेता के बीच जमकर बहस हो गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। पतंजलि फेस टू फेस में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने देश के करोड़ों लोगों से अपील की
कि वे आज के दिन मिलकर अपने गुरु की भक्ति करें और देश को फिर से विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। बाबा रामदेव ने कांवड़ मार्ग पर ढाबों पर नाम लिखने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बाबा रामदेव को अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है तो रहमान को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देवस्थान हमारे बड़े तीर्थ है और उनका कोई विकल्प नहीं है। गुरु पूर्णिमा भारत की गुरु परंपरा, ऋषि वेद परंपरा, सनातन परंपरा का बहुत ही गौरवमय पूर्णता प्रदान करने वाला पर्व है। अलग अलग कारणों से पूरी दुनिया में इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, भौतिकवाद और अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टेररिज्म आदि, मेडिकल टेररिज्म, एजुकेशनल टेररिज्म सब एक्सपोज हो चुके हैं। गुरु केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस मामले में सीएम धामी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि समाचार अत्यंत दुखद है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है और इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के मैं संपर्क में हूं। हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश उन्होंने दिए। रुद्रपुर के रमपुरा में BHEL के पास युवक पर जानलेवा हमले करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ ने बताया कि सीमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटे का मोहल्ले के ही रहने वाले विवेक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी अपने 2 भाइयों के साथ उसके घर पहुंचा और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर थप्पड़ मारा। साथ ही घर के बाहर खड़े चाउमीन के ठेले में भी तोड़फोड़ की। बेटे ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। शोर मचाने पर जुटी भीड़ को देखकर आरोपी तलवार लहराते हुए धमकी देते हुए भाग निकले। प्रकरण दिख रहा था उसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे, तो उसी में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी में जो 3 अभियुक्त थे उनकी आज गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है पप्पू, रवि और अनिल। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई और जो इनके द्वारा जो तलवार आपको कैमरे में दिख रही थी, जो वेपन ऑफ क्राइम है जो इनके द्वारा घटना में प्रयोग किया गया था, उसको भी बरामद किया गया इनकी निशानदेही 2 पक्षों की। हल्द्वानी में छात्रों के साथ हो रही अनदेखी को लेकर महिला कॉलेज के छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर हो चुका है, होगा तभी 5वें सेमेस्टर स्टूडेंट प्रमोट होंगे और जिन बच्चों के विषय सही है उनका रिजल्ट गलत आ रहा है। वहीं आरोपों को लेकर महिला कॉलेज की प्राचार्या ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत आए नियमों की जानकारी बच्चों को नहीं है, इसी वजह से स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परसों ही 4th सेम वालों का रिजल्ट आया और हमारे महाविद्यालय की आधी से ज्यादा छात्राएं इसमें फेल है। उनके रिजल्ट में नॉट प्रमोटेड लिखा आ रहा है, जिसमें जो मुख्य कारण उसमें बताया ये जा रहा है कि अगर किसी भी विद्यार्थी की फर्स्ट या सेकंड सेम में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो या तो वो तब फेल होगा या 3rd सेम या 5th सेम को मिला के उनके ग्रेड पॉइंट टोटल नहीं बनते। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को जिस विषय के बारे में पता ही नहीं था और अगर आज उनके सामने उनके रिजल्ट में नॉट प्रमोटेड लिखा आ जा रहा है तो इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारी गलती है, बच्चे की गलती है, सरकार की गलती है। उन्होंने बोला है कि ये नई नीति है, नए रूल है कि 4th सेम में बच्चा 5th सेम में तभी बच्चा प्रमोट होगा जब उसकी 1st और 2nd सेम की बैक क्लियर होगी। लेकिन महाविद्यालय में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था बच्चों को, जो कि उनके साथ साफ साफ अन्याय हो रहा है इस विषय पे। प्रमोशन को लेकर के है अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड जो मामला है जिसमें कि बच्चे बहुत से हमारे 5th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं माने यूनिवर्सिटी ने, उनके मार्कशीट में लिखा है कि नॉट प्रमोटेड हो गया। तो ये बच्चों को अभी तक इतनी पूरी जानकारी नहीं थी कि क्रेडिट में किस तरीके से इनको यूनिवर्सिटी नंबर देगी और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कहीं पे इनका बैक हो जाएगा और वो बैक अगर ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनको 3rd और 4th सेमेस्टर पास होने के बाद भी 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा।
अब जब इनकी मार्कशीट में ये लिखा आ रहा है कि आप नॉट प्रमोटेड, तो उस समय प्रॉब्लम हो रही है कि इनका पूरा 1 साल बैठ जा रहा है। अगर ये इस साल प्रमोट नहीं होते हैं 5th सेमेस्टर में, तो इनको फिर से अगले साल 1st या 2nd सेमेस्टर जो इन्होंने क्लियर नहीं किया है वो करना पड़ेगा। तो मतलब पूरा 1 साल बच्चों का ये इस सिस्टम में नुकसान हो रहा है। पेयजल निगरानी मंत्री दिनेश आर्य ने शनिवार को नैनीताल में अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान समाधान न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, वहीं शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। बैठक में गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद निगरानी मंत्री ने अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पहले भावाली और भीमताल में जलापूर्ति सुधारने और सीवर लाइन दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, जिससे भवाली भीमताल में दबाव रहता है और ऐसे में पानी की समस्या का समाधान किया जाए। वहीं नैनीताल में पारी भरकम पानी के बिल और सीवर लाइन से होने वाली समस्याओं का भी समाधान करने को कहा गया है। उन्होंने शहर सहित आसपास के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने को भी कहा है। तो भवाली के लिए मैंने कहा है कि जो डीपीआर नहीं बनाई जाए तो वहाँ पानी की भी समस्या है और सीवर की समस्या भी। उसके लिए शासन से धन आवंटित करने के लिए कहाँ से हो सकता है, या सीएम से कहीं से नहीं होगा तो सीएम साहब से बात करके धन आवंटन के डीपीआर बना के धन आवंटन कराया जाएगा। नैनीताल नगर में सीवर के अक्सर चौक होने की समस्या है। यहाँ संज्ञान में आया कि अधिकांश जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपना जो बरसात का पानी है वो भी सीवर लाइन से जोड़ दिया, जिसके कारण बरसात में सीवर लाइन ओवरफ्लो होती है और वो पानी सारा रोड में और रोड के बाद तालाब में जाता है। तो भवाली के लिए न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।